वेलकम टू द गॉसिप गर्ल चैनल। तो गाइज आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम है द ग्लैम कपल, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है अपने डिवोर्स के कारण। और बैक टू बैक इनकी तरफ से वीडियोस आ रही हैं एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषि की। सबसे पहले ऋषि ने वीडियोस डालना स्टार्ट किया हिमांशी के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि उन पे बहुत सारे फेक केसेस डाले गए हैं के पेरेंट्स पे, और उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो कि बेबुनियाद है, जो कि गलत है। जो भी इल्ज़ाम इन पे लगाए गए हैं ये तो कोर्ट में ही प्रूव होंगे। सारे जो भी जितने भी गवाह होते हैं, जितने भी एविडेंस होते हैं उसके हिसाब से होंगे। तो इसको सोशल मीडिया पे डालना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखो दुनिया वाले या लोग ये केस आपका सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, वो आपको जस्टिस नहीं दिलवाएंगे। ठीक है, जस्टिस आपको सिर्फ कोर्ट दे सकता है, और जो आपके पास एविडेंस होंगे ना उसी से ही जस्टिस मिलेगी। तो ये तमाशा बनाना बहुत ही बेकार सी चीज़ है। इससे आपकी सेल्फ इमेज खराब हो रही है और आपके सामने वाले पर्सन की भी हो रही है। तो डैट मीन्स अगर आप वीडियोस डाल रहे हो तो आप डायरेक्टली जो है इमेज खराब करना चाहते हो। बट यहाँ पे ऋषि के केस में इमेज उनकी ज़्यादा खराब हो रही है एज कम्पेयर टू हिमांशी। सो वो क्यों हो रही है वो भी हम आपको बताते हैं। एक लड़की ने जस्ट बोल क्या दिया। सारी जिंदगी भर की दुनिया भर की गंदी गालियां, इतने सारे कमेंट्स आपने मेरे माँ बाप को जो गालियां दी ना, उसका हमको बहुत बुरा लगा। सबसे पहले ऋषि की मम्मा की जो है एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे निशी उनकी बहन और उसकी मदर को ये बोलते हुए देखा गया है कि चीटिंग जो है वो बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। और उसके साथ ही अगर कोई चीट कर रहा है तो आपको अपने अंदर फॉल्ट देखना पड़ेगा। आप ये वीडियो देखिए। मैरिटल अफेयर में हूँ, आपको पता चलता है ही इज डेटिंग अनदर वुमन। ये बहुत बड़ी चीज है और आजकल बहुत कॉमन भी है। एक वाइफ के लिए ये चीज सहना बहुत मुश्किल है। और आप इस चीज से ऊपर उठ जाओ, इसको आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे हस्बैंड का है, तो फिर मैं सबसे पहले अपने अंदर कुछ ढूंढूंगी, क्या मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। तो पहली चीज़ जो चीटिंग होती है वो चॉइस होती है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने पार्टनर से तो आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। कोई भी फैंटेसीज है, ठीक है, फैंटेसीज होना गलत नहीं है, ये बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, उसकी सेटिस्फेक्शन है। पहली बात तो ये कि कितनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करा गया। मुझे मुंह पे बोला गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स एंड नॉट इन यू तो फिजिकली। अगर बंदा नहीं है आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड तो आप अपने पार्टनर को बोलो मुझे ये चीज़ें चाहिए। अगर वो मना कर रहा है या कर रही है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप कह सकते हो कि यार मैं नहीं रह सकता इन चीज़ों के बिना, सो आई विल लुक आउट इन अदर गर्ल्स फॉर दैट थिंग्स। तो अगर आप नहीं कर सकते हो तो हम लोग सेपरेट हो जाते हैं म्यूचुअली। ठीक है, क्योंकि आप मुझे वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और मेरी नीड है वो चीज़। तो ये एक वाइस डिसीजन होता है कि आप सेपरेट हो जाते हो, उसके बाद आप जहाँ मर्जी मुंह मारो, जो मर्जी करो। लेकिन शादी के रिश्ते में रहते हुए बाहर किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत ही घटिया चीज़ है। एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना हर चीज का, कितना इंसान अपना स्किन केयर दिखा लेगा, कितना मेकअप दिखा लेगा, कितना क्या कर लेगा, तो वो सैचुरेशन पॉइंट ऑलरेडी आ चुका था। तब दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि हम व्लॉग्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ऋषि बोल रहे हैं कि एक सैचुरेशन पॉइंट आया जहाँ पे इन्होंने बोला कि हम ब्लॉगिंग करते हैं। बंदा एक टाइम तक ही कोई वीडियोस दिखा सकता है स्किन केयर रूटीन, लेकिन देखो कोई भी आप देख लो, जितना मर्जी बड़ा कोई भी क्रिएटर हो, चाहे वो टेक चैनल हो या कोई भी चैनल हो, वो एट द एंड व्लॉग में आते हैं। आप ध्रुव राठी देख लो, उनका भी व्लॉगिंग चैनल है। अब कोई टेक चैनल वाला है उसका भी व्लॉगिंग चैनल है। तो व्लॉगिंग इज समथिंग जो लोग मोस्टली व्यू करते हैं, उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। लोग आपके लाइफ के बारे में पर्सनली आप क्या करते हो, आपका रूटीन क्या है, वो जानना चाहते हैं। चाहे वो तो आज नहीं तो कल उनको शिफ्ट करना ही था ब्लॉगिंग में। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी वजह से ब्लॉगिंग में आई है। आपकी वजह से ही उनके चैनल को बहुत ज़्यादा हाइप मिली है। ठीक है, शायद अगर वो अकेले भी व्लॉगिंग करती या उनका कोई और भी पार्टनर होता आपके अलावा तो उनको फिर भी हाइप मिलती। यू आर नॉट द ओनली रीज़न कि उनको हाइप इतनी मिली है, उनका चैनल इतना ग्रो हुआ है। और दूसरी चीज़, इन्होंने हिमांशी के जो अर्निंग है उसको रिवील किया है पब्लिकली। और कोर्ट में हिमांशी चाहे तो इन पे एक और केस कर सकती है उनकी प्राइवेसी र्यून करने का, जिसमें उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने खुलेआम दिखा रखे हैं लोगों को। अपने आप को सही और दूसरे को गलत प्रूव करने के लिए इतने भी पागल मत बनो कि आप अपने आप को ही मुश्किल में डाल दो। तो थोड़ा सोच समझ कर रिवील करो जो भी आप रिवील कर रहे हो। माँ बाप से दिक्कत थी, चलो भैया मैं मान लेता हूँ मेरे माँ बाप ने आपको स्पेस नहीं दी, सब कुछ नहीं दिया, फिर मैंने आपके ऊपर घर भी बनाया। और इस वीडियो में ऋषि बोल रहे हैं कि आपको मेरे माँ बाप से दिक्कत थी इसलिए मैंने आपके लिए घर भी बनाया। तो देखो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऋषि ने ये चीज़ तो एग्री करी है कि उनके माँ बाप उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और उनको स्पेस चाहिए थी हिमांशी को, इसलिए उन्होंने अलग से घर बनाया।
तो माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा बच्चों को स्पेस दें, ठीक है, इतना भी उनकी चीज़ों पे, उनकी बिजनेस पे रोक टोक मत करो। जबरदस्ती मुझसे बनवाया जाता था, ठीक है, जबरदस्ती आज धमकियां मुझे दी जाती थी, बहुत सारी, बहुत बार दी गई धमकियां, ठीक है, ऊपर से जो घर में लोग हैं उनका प्रेशर, ठीक है, उनका प्रेशर दैट यूट्यूब चैनल जो है कंटिन्यू होना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए, यूट्यूब चैनल कंटिन्यू होना चाहिए, ये प्रेशर, ठीक है, मतलब कि एक इंसान को इतने सारे लोग मिलकर कैसे डोमिनेट कर सकते हैं और कैसे उसकी लाइफ खराब कर सकते हैं, ये तो सो जैसे हिमांशी ने अपनी वीडियोस में बोला कि इनके पेरेंट्स और ये मुझे इतना ज़्यादा डोमिनेट करते थे, मेरे से ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाते थे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि एक टाइम आता है ना जब आपको रेगुलर इनकम आता है, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है, आप बहुत सारी ट्रिप्स जा रहे हो, एक्सपेंसिव चीज़ें बाय कर रहे हो, तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर इनकम चाहिए, और कभी-कभार बंदे का मन होता है कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे अभी ब्रेक लेना है, या फिर मुझे सोशल मीडिया से ब्रेक लेना है, मुझे ब्लॉगिंग से ब्रेक लेना है। तो शायद हिमांशी लेना चाह रही हो ब्रेक, बट इनकी फैमिली और ये लोग ब्रेक नहीं दे रहे होंगे, उनको पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे होंगे। ये रीज़न भी हो सकता है कि इस चीज़ से वो परेशान आ चुकी थी, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए था। रहे थे कि मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी है, तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी वॉइस नहीं रिकॉर्ड करता था, ये सारे व्हाट्सएप के वॉइस नोट्स थे। तो यहाँ ऋषि बोल रहे हैं कि जो ये वॉइस नोट है, ये सारे के सारे व्हाट्सएप के वॉइस नोट हैं। बट जो इनकी एक कन्वर्सेशन है, इनके फादर की और हिमांशी की फैमिली से, उनकी मदर, चाची या जिनके साथ भी है, वो तो वॉइस नोट नहीं है, वो तो एक टू वे कन्वर्सेशन है, जैसा हम फ़ोन कॉल पे करते हैं ना, तो वो तो इंटेंशनली रिकॉर्ड करी गई है ना, क्योंकि आपको पता था कि आपके साइड से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में एंड यू नीड दैट प्रूफ, तो आपने वो चीज़ इंटेंशनली रिकॉर्ड करी है अपने फादर को या अपनी साइड को सही दिखाने के लिए। ये सुनिए। उससे कितना प्यार करते हैं आपको शायद मालूम नहीं है। वो भैया बोलते हैं और सुनिए, वो मतलब कभी हमसे मेरे से कभी गलती नहीं उसके पापा पता हमेशा उनको प्यार ही करते थे, जैसे अशोक पापा करते हैं ऐसे वो भी मुझे प्यार करते हैं। मेरे और रही बात कार वाली क्लिप की, तो वो एक रॉ फुटेज थी। और दूसरी चीज़, जो ये क्लिप, कार वाली क्लिप है, ये इंटेंशनली रिकॉर्ड करी गई है। इसके एंगल से पता चल रहा है ये बंदे ने उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया है और अपना एक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उनको पता था फ्यूचर में ये चीज़ें काम आएँगी, तो सिर्फ रिएक्शन रिकॉर्ड कर लिया, जहाँ पे वो बहुत ही बुरे तरीके से चिल्ला रही है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है और बोल रही है कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मैं कैब कर लेती, ये कर लेती, मैं खुद चली जाती, मैं किसी का एहसान नहीं लेती हूँ, ये वो। मर रही है जाने के लिए, अब जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं, अब तो शपथ खा ली है मैंने। ना जाना। 100 बार कैब पे जाऊंगी तेरी आंखों के सामने, देखते हो मैं तो क्या करता है, देखते हो मैं। एक दिन से मेरे साथ काम करने चला गया तो इसमें कितना सुना रहा है मुझे। एक ही दिन तो काम कराता हूं मैं तुम्हारे, बाकी दिन तो नहीं कराता हूं। सुना के मैं बोल रहा सर मत खाओ मेरा। सर कब खाना है तुम्हारा, अब खा रही हूं। कोई भी रिएक्शन बिना एक्शन के नहीं होता है, तो ज़रूर कुछ उनकी साइड से भी हुआ होगा, वरना कोई पागल नहीं है कोई किसी पे बेमतलब चिल्लाए इतने बुरी तरीके से। और ये दूसरी क्लिप में जहाँ पे हिमांशी उनको गांडू क्या मरा रहा है भाई। ये बोलते हुए दिखाई दे रही है, तो जैसा इनका बोलने का वे है, इनका टोन है, उससे तो ये नज़र आता है कि फ़नी वे में बोला है। देखो कुछ पार्टनर इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे के साथ गाली-गलौज करके भी बात कर लेते हैं। आज के टाइम पे, आज की जनरेशन नॉर्मली ये चीज़ें लेती है, अपने पार्टनर को गाली-गलौज करके ऐसी चीज़ें बोलना। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि दोनों में कम्फ़र्ट होगा, इसलिए वो ये वर्ड यूज़ कर रही है उनके साथ, और मेबी कुछ और रीज़न भी हो सकता है। बट गाली देखो आज के टाइम पे हर कोई यूज़ करता है, कोई गुस्से में करता है, कोई यारी दोस्ती में या कंफर्टेबल होने पे करता है। सो ये है कि बंदा डायरेक्टली उनकी इमेज खराब करने की ट्राई कर रहा है, देखो ये गाली देती है, चिल्लाती है, इसका फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसा है या वैसा है। फ्रस्ट्रेशन, गाली देना और ये सारे जो नेगेटिव इमोशन है हर इंसान में होते हैं, ये उन लोगों के सामने ही बंदा दिखाता है जो उनके करीबी होते हैं, ठीक है? और ये लोग पब्लिकली नहीं दिखाते हैं, कोई भी नहीं दिखाता है। हर बार ऋषि ने ये चीज़ बोली है कि अगर आपको इतना ही ज़्यादा हम टॉर्चर कर रहे थे तो 4 साल मेरे साथ क्यों रही आप? तो देखो हिमांशी ने भी ये चीज़ बोली है कि मैं वेट कर रही थी ये बंदा आज बदलेगा, आज चेंज होगा, आज होगा ठीक चीज़ें, कल होगी। क्योंकि देखो इंडियन सोसाइटी में कोई भी रिश्ता छोड़ना इतना ईज़ी नहीं होता, स्पेशली शादी का रिश्ता छोड़ना ईज़ी नहीं होता। 100 लोग, 100 रिश्तेदार तुमसे 100 सवाल करते हैं, और मोस्टली लड़कियों में ही फ़ॉल्ट निकाला जाता है कि इसकी वजह से ही डिवोर्स हुआ है। तो कहीं न कहीं हिमांशी भी इस चीज़ का वेट कर रही थी कि आज बंदा सुधरेगा, आज एक हद आती है, हद, एक हद आती है, उसके बाद में जो लेडी होती है ना उसको लगता है बस, अब बस हो गया। इससे ज्यादा टॉर्चर ना मैं सहूंगी ना मेरी फैमिली सहेगी। जो भी इनके फैमिली में दिक्कत होंगी, प्रॉब्लम होगी, तो ये चीज़ें आज ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन वो कभी हुई नहीं। सो एट द एंड 4 साल बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कभी नहीं बदलेंगे। आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, गिव अप कर देता है। सो इसीलिए 4 साल बाद उन्होंने वो चीज़ें ख़त्म करी जो शायद वो 4 साल तक फेस कर रही होंगी उस फैमिली में, उस इंसान के साथ। आप घर से जितने ज्वेलरी और जितनी चीजें थे सब लेकर चले गए, फिर भी आपने मेरे ऊपर केसेस करे, मेरे माँ बाप के ऊपर केसेस करे, क्यों? चीज़ ऋषि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने सारी ज्वेलरी लेके चले गए हो,
तो भाई जो बंदा अपने घर से ज्वेलरी लेके आया, उसके माँ-बाप ने उसको गिफ्ट दिया तो वो लेके जाएगा, जो उसने खुद के पैसों से बनवाई है, अपने पैसों से कमाई है, वो भी वो लेके जाएगी, वो तुम्हें दान में थोड़ी ना देगी। इतना दानी सज्जन कोई नहीं होता आज के टाइम पे। और रही बात एलिमनी की, आप बोल रहे हो कि उन्होंने 1 करोड़ एलिमनी माँगी है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर गलत हैं। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा एलिमनी माँग रही हैं, जितना वो डिज़र्व नहीं करती हैं, तो वो तो कोर्ट के लॉज़ जानते हैं कि उस चीज़ को कैसे फ़ेस करना है। उसमें पब्लिक या कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। पब्लिकली सिम्पैथी लेना कि 1 करोड़ माँग रही है, मैं क्या करूँ? तो उससे कुछ नहीं होगा। केस को तो आप लीगली ही लड़ोगे ना, लीगल वे से आप उस चीज़ को प्रोसीड करोगे, ना कि लोगों को बता के। आपको अगर लग रहा है ना कि आप अगर वीडियोज़ बना-बना के उनको प्रेशराइज़ कर रहे हो, प्रेशराइज़ करके उनसे केस वापस ले लोगे, एलिमनी की अमाउंट कम करवा लोगे, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा भी नहीं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो आप वीडियोज़ बना रहे हो उन पे। सारे लोग वही सेम लोग, तुम चूतिया हो, तुम गांडू हो, तुम्हारी माँ देखो ऋषि, चूतिया तो आप हो ही, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। देखो आप बैक टू बैक वीडियोज़ डाली जा रहे हो, सारे प्रूफ़ जो है, उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आप बाहर निकाली जा रहे हो, जो शायद आप कोर्ट में दिखा सकते थे। देखो अगर आप खुलेआम सारे प्रूफ़ पहले ही दिखा रहे हो, कोर्ट की हियरिंग के पहले ही सारे प्रूफ़ बाहर लीक आउट कर रहे हो, उससे सामने वाला इंसान, उसका एडवोकेट दोनों एजुकेट हो रहे हैं, जिस वजह से आपका केस वीक हो सकता है और सामने वाला इंसान कोई भी चीज़ प्रूफ़ बाहर नहीं निकाल रहा है। इसलिए नहीं निकाल रहा है क्योंकि वो स्मार्ट है, उसको पता है बाहर प्रूफ़ निकालेगा तो उसका केस वीक हो जाएगा और यहाँ पर आपका केस वीक हो रहा है क्योंकि आप सारे के सारे प्रूफ़ दुनिया जहाँ में दिखाई जा रहे हो और आपकी वीडियोज़ वो भी देख रहे हैं और शायद अपने एडवोकेट को भी भेज सकते हैं, देखो इसके पास ये प्रूफ़ पड़े हैं, तो इसके अगेंस्ट मैं क्या मूव करूँ जिससे उनका स्ट्रॉन्ग हो रहा है केस और आपका वीक हो रहा है, तो आपके पास दिमाग तो बिल्कुल नहीं है और दुनिया जहान की गाली आपके माँ-बाप को आपकी वजह से पड़ रही है क्योंकि आपके माँ-बाप के बारे में जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं, उसको क्लियर आउट करने के लिए आप ही आगे आ रहे हो। आपके माँ-बाप की वीडियोज़ जो वायरल हो रही हैं, जिसमें चीटिंग को वो जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, जिस भी तरीके से वो बता रहे हैं चीटिंग को, तो उसमें सारी की सारी गलती आपकी है। आपके माँ-बाप को गालियाँ आपकी वजह से पड़ रही हैं क्योंकि आप हर वीडियोज़ में आ के बोल रहे हो तो एक्शन में रिएक्शन तो सामने वाला इंसान देगा ही क्योंकि वो भी चुप नहीं बैठेगा, उसके पास भी सोशल मीडिया है, उसके पास भी ऑडियंस है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़े गांडू आप ही बन रहे हो। आप चाहते हो माँ-बाप को गालियाँ ना पड़े, आपकी बहन को गालियाँ ना पड़े, तो आप लोग भी शांत बैठ जाओ। ये केस कोर्ट में लड़ने वाला है, यहाँ पे नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई जज नहीं बैठ रखा है। यहाँ पे हज़ारों लोग जो बैठ रखे हैं, वो जज करेंगे, अलग-अलग तरीके से करेंगे। इन लोगों को क्या प्रूव कर रहे हो? ये आज आपके हैं, कल किसी और के हैं। आप वीडियो डालोगे, आपके सपोर्ट में होंगे और दूसरी पार्टी डालेगी, तो दूसरी पार्टी के सपोर्ट में होंगे। ये किसी के सगे नहीं हैं, तो गालियाँ तो आपको पड़ेंगी। हूं कि सेपरेशन के बाद आपने एक हफ्ता नहीं हुआ आपको घर से गए हुए, आपने तो अपनी प्रोफाइल शादी.com में भी बना ली और आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे शादी करने के प्लान्स थे और और रही बात शादी.com पर प्रोफ़ाइल बनाने की, तो देखो अगर चीटिंग वाली बात सही है और सच है, आपने उनको बहुत बार बोला है कि आप किसी और को पसंद करते हो, तो उसके बाद इंसान क्या ही करेगा? अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ है, वो भी तो अपना बैकअप ढूँढेगा ही ना, क्योंकि उसको भी तो ज़िंदगी काटनी है, वो भी तो प्यार डिज़र्व करता है। तो अगर आपको छोड़ के जाने के बाद उन्होंने प्रोफ़ाइल बना भी दी और वो भी सर्च करने लगी कोई पार्टनर, तो उसमें गलत नहीं है। बट अगर आपके रहते हुए वो आपको चीट कर रही है, तो गलत बात ज़रूर है, जो आप कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग कि आप शादी में होते हुए भी बाहर लुक आउट कर रहे थे अदर गर्ल्स को, उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन भी बना रहे थे। तो आपके साथ रहते हुए तो आपको चीट नहीं किया उन्होंने, उसके बाद आपसे सेपरेट होने के बाद उन्होंने शादी.com पे प्रोफ़ाइल बना ली। बाकी कमेंट करके बताना गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है कि गलत? तो दूसरी चीज़, किसी ब्रेकअप से मूव ऑन करने में भी लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं और ये तो फिर भी 4 साल की शादी थी। उसके बाद डिवोर्स होने के बाद एकदम से शादी.com पे प्रोफ़ाइल बना लेना बहुत बड़ी चीज़ है। सो मुझे लगता है कि हिमांशी की तरफ से भी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन वही एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अपनी गलतियाँ कोई नहीं बता रहा, अपनी गलतियाँ सारे छुपा रहे हैं। तो दोनों ही साइड से कुछ ना कुछ गलतियाँ रही हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सो दोनों ही साइड से गड़बड़ है। फिर घूम फिर के हर वीडियो में एक ही सवाल करते हैं, 4 साल मेरे साथ क्यों रही? मेरी फैमिली इतनी अत्याचारी, मैं इतना अत्याचारी इंसान था, तो हमारे साथ 4 साल क्यों रहे? तो हिमांशी ने उस चीज़ पे भी बोला है, देखो ये वीडियो। कि सोसाइटी किसी को जीने कहाँ देती है। मैंने सोसाइटी का ही सोच के 4 साल निकाले और 4 साल मेरे निकालने के बाद में जब फाइनली मैंने सोचा कि मैं तो निकलती उन्होंने हूँ इस चीज़ साफ-साफ बोला है कि मैं सोसाइटी को देखकर रही थी और ये देखकर कि आज सुधरेगा बंदा, कल सुधरेगा और ये कभी नहीं सुधरे ये लोग। सोसाइटी की वजह से ये रिलेशन मैंने इतने टाइम तक चलाया, लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा था। मेरी मेंटल हेल्थ
सारी खराब हो रही थी कि तो मैंने अब छोड़ दिया कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। बात हुई है, आपके पेरेंट्स ने ये चीज कही है कि हाँ भी एक्सेप्ट कि हमारा बेटा गलत है, आप अपनी बेटी को मत लेके जाओ इस तरीके से, ठीक है? आपके पेरेंट्स गलत थे उस जगह पे, आप उस जगह पे और गलत थे। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हिमांशी कैसे बोल रही हैं कि उनके पेरेंट्स बोलते थे कि हमारा बेटा गलत है, हमें पता है, आप अपनी बेटी को मत लेके जाओ। और आपने एक रिकॉर्डिंग देखी होगी जो ऋषि ने डाली थी, जिसमें उनके पापा बात कर रहे थे हिमांशी के साइड में किसी रिश्तेदार से या उनके माँ से या उनकी चाची से कि हम तो इनको अपनी बेटी जैसे रखते हैं। उनके रिस्पॉन्स में उनकी मदर जो भी बात कर रही थी वो बोल रही थी कि हाँ, वो भी हिमांशी बोलती कि पापा मेरे को अच्छे से रखते हैं, अपने पापा जैसे ही प्यार करते हैं। और आई थिंक उस टाइम पे जो है वो उनके पापा कन्विंस कर रहे थे उनके पेरेंट्स को कि हिमांशी को हमारे पास भेज दो, ठीक है? क्योंकि देखो अपना बेटा अपनी औलाद कैसी भी हो, ठीक है? सारे चाहते हैं कि उसका घर बसा रहे, वो सीधे रास्ते पे ही चले। बेटा कितना भी खराब क्यों ना हो, बेटी कितनी भी खराब क्यों ना हो, पेरेंट्स के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है। तो आई थिंक ये रिकॉर्डिंग उस टाइम की हो सकती है। देखो बैक टू बैक वीडियोस तो आ रही हैं ऋषि की तरफ से, उनके थंबनेल में हर बार यही देखने को मिलता है, उनके डिवोर्स के रिलेटेड, हिमांशी के रिलेटेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक वीडियोस में उस पे अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ऋषि कहीं ना कहीं पैसा चाहता है, यूट्यूब से पैसा कमाए, और उनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं हिमांशी का नाम यूज करके। और ओवरऑल अगर आप देखो देखो हर बंदे को अपना पक्ष रखने की इजाजत जरूर है, लेकिन आप थोड़ा एक दायरे में रखो ना। हर चीज़ नहीं बोली जाती यूट्यूब पे, हर चीज़ यूट्यूब पे डालना अच्छा भी नहीं है अपने पर्सनल लाइफ को, क्योंकि वो चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं। सपोज करो फ्यूचर में ऋषि किसी से शादी करेगा, शायद अगर रिलेशनशिप में भी अगर अभी हुआ अकॉर्डिंग टू हर कि वो मल्टीपल उनकी गर्लफ्रेंड है या जो भी उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह है जिससे वो शादी करना चाहते हैं, और वो ये सारी वीडियो देखेगी, वो तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा सोचो। तो वो भी उससे शादी नहीं करेगी। तो आप जो भी अपलोड करते हो अपनी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके फ्यूचर को भी, आपकी फ्यूचर लाइफ को भी। तो सोच समझ कर अपलोड करो जो भी, ये नहीं कि फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और अपने इमोशंस में आके कुछ भी आप अपना सारा पर्सनल डाटा, सारी पर्सनल चीज़ें आप आके सोशल मीडिया पे बोल दो। आती थी इनकी फैमिली कि मैं पूरा टाइम इनके साथ, इनके यहाँ पे बंधी रहूं, जैसे कि ये गाय होती है, आप गाय खरीद के आते हो मार्केट से, उसका पूरा टाइम एक जगह बांध के रखते हो, वो यूं बंध के रहती है, ऐसे करके गाय बंध के रहती है जगह, राइट? आप उस गाय के सामने कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, वो बेचारी क्या करेगी, सिर्फ देखती रहेगी। वही हुआ है मेरे साथ। और इस वीडियो में आप देख सकते हो हिमांशी बोल रहे कि इनकी फैमिली चाहती थी कि वो हमेशा गाय की तरह इनके आसपास ही रहे। देखो एज अ ब्लॉगर, और ये लोग ब्लॉगर तो थे ही, तो इनकी फैमिली चाहती होगी कि हिमांशी हमेशा इनके साथ ही आसपास रहे, हमेशा ब्लॉगिंग करती रहे। क्योंकि मोस्टली आप देखो ना इनके ब्लॉग में जो भी था सिर्फ और सिर्फ ऋषि और उनकी फैमिली देखने को मिलती थी, और कहीं ना कहीं हिमांशी साइड हो चुकी थी, मतलब वो कैमरे में कम दिखती थी और उनके फेस पे इतने ज़्यादा खुल के एक्सप्रेशन भी नहीं आते थे। और कहीं ना कहीं हिमांशी चाहती थी कि वो अपना काम अलग से करे, इंडिविजुअली करे, या फिर थोड़ा उनको भी थोड़ा जो है हाइलाइट ज़्यादा मिले। जब इनकी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई तो धीरे-धीरे हिमांशी का जो है ब्लॉग में आना कम हो चुका था। मतलब कम इन द सेंस कि वो साइड में ही रहती थी, हाइलाइट फेस हमेशा ऋषि, उसके पेरेंट्स ही रहते थे। सो कहीं न कहीं देखो अगर आप इतना बड़ा चेहरा हो, आप इतना कुछ ज़ीरो से करके खुद आए हो, आप इतना ज़्यादा फेम लेकर आए हो, उसके बाद आप कुछ लोगों के साथ जुड़ते हो। ठीक है, लोगों के साथ जुड़ने के साथ चलो आपकी फैमिली को लोग पसंद कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, बट कहीं न कहीं आपको वो चीज़ भी होती है कि यार लोग फैमिली को पसंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं मेरा फेम कम ना हो जाए, लोग मुझे पसंद करना कम ना कर दें और फैमिली को ज़्यादा कर दें। क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, जैसे अभी हुई है, इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, ठीक है? अब देखो अब जो इनकी ऑडियंस थी हिमांशी की, वो इनकी फैमिली को भी जानने लगी है, ऋषि को भी जानने लगी है, तो कहीं न कहीं इन लोगों को भी वो लोग प्यार करते हैं, इन लोगों के साथ भी वो कनेक्शन फ़ील करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये हुआ है कि इन दोनों की जो ऑडियंस है ना वो म्यूचुअल है, एक ही ऑडियंस है इन दोनों को देखने वाली। तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है इन दोनों के चैनल पे। अब जैसे देखो एक दूसरे को हेट कौन कर रहा है? इनके ही चाहने वाले कर रहे हैं ना। हिमांशी को चाहिए थी अपनी स्पेस, जैसे वो पहले काम करती थी तो वो इंडिविजुअली वीडियो बनाती थी अपनी स्किन केयर की अकेले ही। तो शायद वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होगी ब्लॉगिंग के कारण, या फिर हमेशा ही फैमिली के साथ ब्लॉगिंग करने में, कि उनको लगता था कि नहीं अभी मेरे को इंडिविजुअली करनी चाहिए, या मेरे को थोड़ा अलग से चाहिए कि मैं जो है फ्रंट फेस बनूँ। ठीक है, चलो वो इश्यू हो जाता है हर किसी इंसान को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा फेस ही आगे रहे, हमारा फेस जो है हाईलाइट रहे और हमारा जो फेम है वो कम ना हो। होते हैं कुछ लोग ऐसे। सो अपना-अपना नेचर होता है हर किसी का। सो मे बी ये चीज़ भी हो सकती है। सो इनको उनकी फैमिली से ये दिक्कत थी कि ये नहीं चाहती थी ब्लॉगिंग करना, या चाहती थी कि मेरे को इंडिविजुअली करनी है या मेरे को अलग से अपना करना है, मेरे को नहीं फैमिली ब्लॉग वगैरह करना। शी वाज़ नॉट इंटू ब्लॉगिंग एंड ऑल फॉर नाउ।
या अपने हिसाब से करे, और ये लोग अपने हिसाब से चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हो वैसा हो। देखो ब्लॉगिंग भी कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड होती है। आप क्या चीज़ें दिखाते हो क्या नहीं दिखाते वो आप पे डिपेंड करता है, और आपको क्या प्रैंक करना है क्या, ये सारी चीज़ें सब स्क्रिप्टेड ही होती हैं। सो शायद वो उन चीज़ों को लेके कंफर्टेबल फील ना कर रही हो कि मुझे नहीं करनी अब ये सारी चीज़ें, मेरे को कुछ अलग कंटेंट बना रहा है। देखो बंदा टाइम टू टाइम अपना कंटेंट जो है चेंज करता रहता है, तो शायद वो कंटेंट चेंज करना चाह रही हो, बट ये लोग नहीं चाहते होंगे। ये लोग चाहते होंगे नहीं हमें तो ब्लॉग करना है, हमें तो ब्लॉग में दिखना है, हम चाहते हैं लोग हमें भी पसंद करें और करते रहे हमेशा ही। और ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो मुझे इन दोनों की वीडियोस देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट दोनों में ही है, बस एक दूसरे को पोक करते करते एक दूसरे की गलतियां दिखाते हैं बस, और अपने बारे में अपनी गलतियां कोई नहीं बताता है। सो ये लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। आप जिसकी वीडियो देखोगे आपको वही सही लगेगा कि ये सही है और ये भी सही है। आपने करा, पहले तो मैं बहुत जनरलाइज वे में बना रहा था कि शायद आपको थोड़ी बुद्धि आ जाए, बट शायद आपको फिर भी नहीं तो इस समझ में। वीडियो में आप देख सकते हो ऋषि बोल रहा है मैं वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि आपको थोड़ी बुद्धि आए, मतलब आपकी समझ में चीज़ें आए। सो कहीं ना कहीं जो ऋषि का इंटेंशन है वीडियोस बनाने के पीछे वो यही है कि जो हिमांशी है उनकी वीडियोस देखें, और वीडियो देख के या तो उनके दिमाग से वो सारी चीज़ें हट जाएं, जो भी उनकी चीज़ें चल रही होंगी, या उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आएँ कि वो जो भी एलिगेशन उन पे लगाए गए हैं वो एलिगेशन से बैकआउट कर जाएँ, ठीक है? और ऋषि अपनी वीडियोज़ बनाना फिर बंद कर जाए। मतलब कहीं न कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऋषि चाहता है कि वो वीडियोज़ बनाए और जो है हिमांशु को किसी न किसी तरीके से मेंटली जो है उसको टॉर्चर नहीं मैं बोलूँगी, मतलब मेंटली उसके मेंटल स्टेट को चेंज करे। जो शायद जो इल्ज़ाम उन पे लगाए गए हैं कि जो मेंटालिटी है एट प्रेज़ेंट उस केस को लेकर, वो उस केस की मेंटालिटी को चेंज कर दें, शायद चीज़ें सॉर्ट आउट कर दें, या फिर थोड़े उनके ऊपर जो केसेस लगाए हैं वो कम कर दें। सो मुझे ये लगता है, क्योंकि उन्होंने एज़ अपनी वीडियो में बोला कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ी बुद्धि आए। देखो जिस इंसान को जो करना होता है वो करके ही रहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो हिमांशु हो, वो करके ही रहेंगी। तो किसी के लिए कोई वीडियो बनाकर अगर आपको लगता है कि वो इंसान सुधर जाएगा या उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, चीज़ें और ख़राब होंगी। आप जितनी वीडियोज़ बनाओगे उस इंसान को उतना ज़्यादा फ्यूल मिलेगा, वो उतना बैक रिप्लाई आपको देगा, उतने ही वर्स्ट तरीके से देगा जितनी वर्स्ट तरीके से आप बनाओगे। सो दोनों तरफ के वीडियोस देखकर एट द एंड यही बोलूँगी कि देखो दूध का धुला कोई भी नहीं है, फॉल्ट दोनों में कहीं ना कहीं है, लेकिन वही है ना, एक दूसरे को पोक कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां बता रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की गलतियां नहीं देख रहे। और काफ़ी केसेस में काफ़ी पार्टनर के रिलेशन में ईगो एटीट्यूड भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं मे बी इनके अंदर भी वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि किसी भी इंसान को ब्लाइंडली सपोर्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि देखो आप ऋषि की वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा ये सही है, हिमांशी की देखोगे तो लगेगा ये सही है। तो किसी भी कंक्लूजन में आकर किसी को गाली गलौज मत करो, किसी की फैमिली को गाली गलौज मत करो, क्योंकि दो लोगों के बीच में क्या चीज़ें चल रही है ना वो सिर्फ वो दो लोग जानते हैं। दो फैमिलीज के बीच में क्या चीज़ें हैं वो दो फैमिलीज जानती हैं। हम बाहर वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, हम बस जज कर सकते हैं बैठकर, बट हमें नहीं पता एक्चुअल में कौन राइट है कौन रॉन्ग है। सो वेट करो इनके डिवोर्स का केस का क्या बनता है, क्या डिसीजन कोर्ट लेती है, ठीक है? कोर्ट इज़ द रियल जज, हम लोग कोई जज नहीं है, हम लोग बस अपने व्यूज़ दे सकते हैं। बट एट द एंड यही बोलूँगी कि जो भी लड़कियां गलत यूज़ कर रही हैं, मिसयूज़ कर रही हैं ये एलुमिनी वाले सिस्टम को, तो प्लीज़ ये करना बंद करो, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आएगा ना कि ये चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। जिन लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उनको भी नहीं मिलेगी रॉन्ग लड़कियों की वजह से, क्योंकि आए दिन देखो इतने सारे केसेस बढ़ चुके हैं यहाँ पर, लड़कियाँ जो है जहाँ पर लड़कियाँ इस चीज़ को बहुत ही गलत वे में यूज़ कर रही हैं, इसको एक मनी अर्न करने का इजी वे बना लिया है। तो जो लड़कियां भी इसको मिसयूज़ करने का सोच रही हैं या कर रही हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट। लॉज इसलिए बने हैं ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, ना कि उसका मिसयूज़ किया जाए। किसी भी इंसान के जेंडर को देख के जज मत करो कि ये लड़का है तो सही होगा, ये लड़की है तो सही होगी, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों ही जेंडर में गलत सही इंसान होते हैं। और दूसरी चीज़, किसी भी इंसान को सोशल मीडिया से भी जज मत करो। देखो सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा इंसान वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, और ऑफ कैमरा कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं वो हम लोग नहीं जानते। उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो कितने खुश हैं कितने दुखी हैं हमें नहीं पता। ऑन कैमरा कोई भी 5-10 मिनट के लिए हंस सकता है कैमरे के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इन दोनों को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन।